जमीन की पैमाइश के लिए किसान ने काट ली हाथ की नस, खून से लिखा एप्लीकेशन, हुई मौत। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि गाजियाबाद की मोदी नगर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर गांव डिडौली निवासी एक किसान सुशील त्यागी ने अपनी भूमि की पैमाइश को कराने के लिए अपने हाथ की नस काटकर खून से एप्लीकेशन को रंग दिया। जब उससे पूछा गया कि ये खून कैसा निकला तो उसने बताया कि मैंने खुद को जख्मी किया और अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो आत्महत्या कर लेगा। इस सारी हरकत का वीडियो किसी ने तहसील में बनाकर वायरल कर दिया। बता दें कि शनिवार को मोदी नगर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया था, जहां डिडौली गांव का किसान अपनी भूमि की पैमाइश की शिकायत लेकर पहुंचा था। उसने खून से रंगे प्रार्थना पत्र को अधिकारियों के सामने रखा तो वे नाराज हो गए, जिसके बाद मायूस किसान तहसील दिवस से बाहर आ गया और उसकी हालत बिगड़ गई। जिसका पता अधिकारियों को चला तो उसे तत्काल पास के सीएससी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालात बिगड़ते देख उसे मेरठ रेफर कर दिया, जिसके बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक किसान पहले भी संबंधित अधिकारियों के दरवाजे पर कई बार अपनी गुहार लेकर जा चुका था, लेकिन उसकी शिकायतों का समाधान नहीं किया गया, जिससे नाराज होकर आज उसने ये कदम उठाया और शायद अधिक खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो गई। काटा हुआ है आपने? मैंने काटा खुद। क्या समस्या है? क्या समस्या बहुत अच्छी समस्या ही समस्या और कुछ नहीं हमारी जिंदगी में। हुआ क्या जी, हुआ क्या तुम्हारे साथ? सर बता देंगे, चिंता ना करो। बताओ बताओ बताओ। हम भी बताएंगे। ये हमारी जमीन कम पड़ रही है, चक्कर काटते काटते हम थक चुके हैं। नहीं जी, इतनी टाइम आई यहाँ आ जाए, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। हाँ अब क्या हुआ? क्या नाम है आपका? मेरा सुशील कुमार त्यागी, गाँव की लोल्डी है भैया मेरा। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या मेरी जमीन कब्जा रखे था बंगो ने। अभी सर ये लव लेटर जो है योगी का है, ये लव लेटर जो है मोदी का है। कहते जाऊँगा नखला वो। यहाँ तहसील में क्या हुआ आपके साथ? तहसीलदार तो कुछ रहते रोजाना कुछ नया बहाना बनाते हैं अपना। ये आपके हाथ में चोट कैसे लगी है? मैंने मारी है खुद, अपना हत्या करूँगा आत्महत्या करूँगा मैं। व्यक्ति जो किसान है डिडौली गांव का सुशील त्यागी, आज वो तहसील दिवस में आया था, हाथ में उसके खून निकल रहा था। क्या था पूरा मामला? ये अभी संज्ञान में आया है कि ऐसा कोई व्यक्ति तहसील आया था और इस तरह की कोई घटना होने की सूचना भी मिली है। इसको फिर तत्काल यहाँ पर जो मेडिकल विभाग से लोग थे वो उसका प्रथम उपचार करके उनको मेरठ में ले गए थे और जैसा कि सुनने में आया है कि उनकी वो खत्म हो गए। तो लेकिन प्रथम दृष्टया वो ब्लड या ऐसी कोई घटना से नहीं हुई है मौत। वो शायद उनको एंजाइटी या जो भी स्ट्रोक हो, 65 साल की एज भी थी उनकी, ओवर एज। उनका जो कंप्लेंट जैसा पता चल रहा है वो चेक करवाया, अभी तो मैं फौरी ही बता पाऊंगी, बट उसके हिसाब से उसने जो उनकी जमीन दादा लाई थी और वो यहाँ रहते नहीं थे, वो मुजफ्फरनगर में कम्प्लीटली रहते थे। अभी भी मौके पे मैं अभी जा भी रही हूँ देखने, और उसमें वो जगह अगल बगल धीरे समय के साथ साथ कुछ बसावट हो गई थी। तो उनका जो भी पैसे का अपना लेन देन जिस खातेदार के साथ रहा हो, तो वो खाली जमीन चूंकि वहाँ ना रहने के कारण उसमें कुछ बसावट हो गई थी, जिसको लेकर के वो बहुत ही स्ट्रेस्ड होंगे। शायद इसी वजह से आप जिनको अटैक आया। ये अब उनका मेडिकल या हिस्ट्री आने के बाद होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया हो सकता है एंग्शियस हो गया। उनका ये भी कहना था, मैं कई बार अधिकारियों के चक्कर काट चुका हूँ। उनकी दो कंप्लेंट्स आई है, मैं देख रही हूँ, वो पोर्टल पे भी चढ़ी हैं। उस पोर्टल पे यही बताया गया है क्योंकि चूंकि वहाँ अगल बगल नंबर्स में भी लोग बस गए हैं, तो वो विधिवत नियमानुसार पैमाइश के लिए कहा गया था, जिसको कि अप्लाई नहीं किया गया। तो भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है? नहीं, इसमें भू माफिया वाली बात नहीं। कोई अगर जगह खाली ही रहेगी, समय के साथ साथ बसावट बन जा रही है, उसमें किसी के पास जरीब नहीं होती। अगर किसी ने किया तो वो पैमाइश 24 के अंतर्गत ही नियमानुसार हो सकती थी। अभी मैं देख के भी आ रही हूँ कि देख के जा रही हूँ क्या होगा उसमें।